हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं आज आपको कराने वाला हूँ। सारे के सारे जो भी 2016 का क्वेश्चंस है वो आज हम करने वाले हैं। मैं बस ये बता दूँ कि जो भी एनटीपीसी के लिए कैसा क्वेश्चन रहता है और हर शिफ्ट में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं ये लगभग 6-7 दिन के अंदर आपको बताने वाले हूँ। बस मेरे साथ जुड़ना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखता है कि कंटेम्पोरारी जो कि हिस्ट्री को होता है और यहाँ पर पूछा है किसका एंशिएंट होता है। यानी जैसे कि कंटेम्पोरारी के लिए हिस्टोरी होता है, ऐसे किसके लिए एंशिएंट होता होगा। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दी गई है, जैसे पास्ट और जैसे पास्ट दी गई है, जैसे यहाँ पर दी गई है क्लासिक, जैसे दी गई है मॉडर्न, जैसे दी गई है फ्यूचर। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन होगा ये आपको बताना है। ये मैं आज जो भी कर रही हूँ ये जो कि 2016 में CBT 1 में आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था, जो कि 3 अप्रैल 2016 जो कि थर्ड शिफ्ट में पूछा गया था। और सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है, जो कि प्रोजेक्ट लून इन इज ए सर्च इंजिन जो कि प्रोजेक्ट बाय डैश फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट एक्सेस टू रूरल एंड रिमोट एरिया यूजिंग हाई अल्टीट्यूड हीलियम फील्ड बैलून्स। यानी यहाँ पर आपको जीके जीएस के लिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो जिसका कि एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दे रहा है कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, याहू। यानी प्रोजेक्ट लोन इज ए सर्च इंजिन। माने यहाँ पर आपको दी गई है कि प्रोजेक्ट लोन एक सर्च इंजिन है जो कि आपको बताना होगा कि डैश फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट एक्सेस टू रूरल एंड रिमोट एरिया। यानी जो कि रूरल एरिया और जो भी रिमोट एरिया को कौन प्रोवाइड करता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है, ये 4 ऑप्शन से आपका उत्तर छांटना। जैसे 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दी गई है कि द कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया इस नवंबर 2015। यानी 2015 नवंबर को कम्युनिकेशन सैटेलाइट यहाँ से कौन सा लॉन्च किया गया था। यहाँ पर 4 ऑप्शन दी गई है, GS-80-6, GS-80-15, GS-80-16, IRNSS-1E। ये क्वेश्चन दी गई है। इसके बाद आपके लिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, जैसे द HCF ऑफ 2 नंबर इज 4 and the 2 other factor of LCM are 5 and 7. Find the smaller of the 2 numbers. यानी आपको HCF भी दी गई है 2 नंबर का और इसके फैक्टर भी, अदर फैक्टर भी दी गई है जो कि LCM दी गई है। तो आपको स्मॉलर यहाँ पर नंबर ढूंढना है यहाँ से, इस ऑप्शन से। मैं चाहता तो आपको ये सारे के सारे मैथ्स भी करा पाता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कैसे क्वेश्चंस पूछा जाता है ये सारे के सारे आप समझो। तो मैं बस आपको क्या करना है, सिर्फ क्वेश्चन से दिखाने वाला हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन जैसे पूछा गया कैपिटल ऑफ नागालैंड क्या होगा, ये भी क्वेश्चन में आता है। जैसे 4 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। इसके बाद जो भी छठा नंबर क्या दिया हुआ है, छठा नंबर दिया हुआ है कि E and F कैन डू ए वर्क इन 10 days। इफ़ E alone कैन डू इट इन 30 days, F alone कैन डू इट dash। यानी E F दोनों मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। E अकेले यदि 30 दिन में करता तो F को कितने दिन करने में लगेगा, ये भी क्वेश्चन पूछा है। ये सारे के सारे इजी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप सारे के सारे ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी। यानी स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। और आपको ये भी क्वेश्चन दिया जाता है कि
2 cos थीटा माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 साइन थीटा प्लस पाई बाई 2 माइनस 3 साइन थीटा प्लस 2 प्लस 2 cos थीटा इज इक्वल, ये भी आपको सॉल्व करना है। ये आपको सॉल्व करना है। यदि आप लोग मुझे कमेंट करेंगे कि मुझे सॉल्व करना है, तो मैं ज़रूर एक वीडियो ला कर आऊँगा कि वहाँ पर सिर्फ सॉल्व करा जा रहे हैं। जो भी ये डाउट आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हो। इसके बाद और एक क्वेश्चन है जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी व्हिच कंप्लीट 100 ईयर इन फरवरी 2016 वाज फाउंडेड बाय, यानी जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि 100 ईयर जो कि पहले भी जो कंप्लीट हुआ था, इसका नाम क्या था? जो भी है जिसके द्वारा फाउंडेड है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसका नाम आपको पूछ रहा है। जो कि 10 नंबर क्वेश्चन दी गए, व्हिच वन इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए ऑप्शन भी दिया गया है जो कि पोर्सलाइन, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल। तो यहाँ से आपको ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसके बाद और भी सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर दिया जाता है। जैसे कुछ आपको कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, इसके लिए कंक्लूजन ढूंढना है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट एक दी गई है, आपको दिख रहा होगा जे कि जो भी स्टेटमेंट में यहाँ पर दिया गया है, बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस राजेश गॉट ए पुअर रेटिंग इन हिज ऑफिस। इसके लिए कंक्लूजन दिया गया है, राजेश डिड नॉट परफॉर्म वेल। बेस्ड ऑन हिज परफॉर्मेंस राजेश गॉट ए पुअर रेटिंग इन हिज ऑफिस, यानी राजेश का जो भी ऑफिस में उनको पुअर रेटिंग दी गई है, उनका परफॉर्मेंस दिख गए। इसका कंक्लूजन क्या होगा? राजेश डिड नॉट परफॉर्म वेल, यानी राजेश परफॉर्म कर नहीं रहे थे। जैसे एक दिया गया है। दूसरा दिया गया है, द रेटिंग गिवन टू राजेश वॉज नॉट अप टू द मार्क, यानी जो भी रेटिंग दी गई है राजेश को, वो उसके मार्क से ज़्यादा नहीं थे। ये भी क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पर ढूंढना है कि कौन सा ये दो जो भी कंक्लूज़न है, ये दो कंक्लूज़न से आपको सही कौन सा लग रहा है, ये बस आपको ढूंढना है। इसके बाद और क्वेश्चंस दी गई है कि जो भी एस कैन फिनिश 50% ऑफ वर्क इन ए डे, टी कैन डू 25 ऑफ द वर्क इन ए डे, बोथ ऑफ देम टुगेदर विल फिनिश द वर्क इन डैश डे, यानी कितने दिनों में वो सारे के सारे कार्य दोनों मिलकर फिनिश करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके बाद जो भी आईसीटी का आपको फुल फॉर्म भी यहाँ पर पूछा गया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन से पूछा जाता है, जो कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 पूछा जा चुका है 2016 में, जो कि 3 अप्रैल 2016 थर्ड शिफ्ट में ये क्वेश्चन सारे के सारे आया था। आपको मैं ये जानकारी दे दूँ। और इसके बाद भी हम सारे के सारे क्वेश्चन से करने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा क्वेश्चन से करेंगे। बस आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़ना है और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर लेना है, ताकि वो भी प्रैक्टिस कुछ करके जाए। बस आज के लिए इतना ही वीडियो। धन्यवाद।